ओके फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे जो आज का पेपर था फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली हम उसका पूरा रिव्यू करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे फॉर द होल पेपर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड डेफिनेटली बी विथ मी टू नो ऑल द कंसर्न। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट सेशन से। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट में बहुत क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था हाउ टू क्रैक इन द एग्जामिनेशंस, ऑल नियरली ऑल क्वेश्चंस आर टू द पॉइंट। ओके, मैनेजमेंट के आपके बहुत से क्वेश्चंस जो है वो टू दी पॉइंट क्वेश्चंस है, जिसके आपको आंसर तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, सबसे देखिए, सबसे पहले बात बताऊंगा मैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। जो यहाँ पे दिया है कंट्रीब्यूशन मेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर थिंकर्स, नथिंग बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इस पे भी क्वेश्चंस गिरा है। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जी हाँ, इस पे भी क्वेश्चन गिरा है। लाइक वी कुड से फेयोल इज नथिंग बट द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देन आवर सेकंड वन इज द फ्रेडरिक टेलर, ये जो हमारा है टिपिकली फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये क्वेश्चंस मैंने हमारा जो लास्ट सेशन था मैनेजमेंट रिवीजन एमसीक्यूज, इसमें ये सब क्वेश्चंस लिए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डेफिनेटली ये दोनों टॉपिक देख लीजिए। कौन कौन से है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। फर्स्ट था हमारा मैनेजमेंट रिवीजन एंड सेकंड वन इज द एथिक्स रिवीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मुझे बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आए, तो क्वेश्चन एज लाइक जैसा हमने क्वेश्चंस एमसीक्यू में बताए थे मॉक में, सेम क्वेश्चंस गिरे। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस, जी हाँ, मैनेजमेंट फंक्शंस पे भी दो क्वेश्चंस थे। देन सीएसआर इथिक्स, सीएसआर पे भी एक क्वेश्चंस गिरा था। एंड हियर सरप्राइजिंगली टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नियरली 4 क्वेश्चंस आर देयर ऑन द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए कौन कौन से टाइप्स है, नथिंग बट द लाइन, आवर लाइन एंड स्टाफ, देन मैट्रिक्स, हाइब्रिड। तो आप ये सेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो गई, बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि यस सर क्वेश्चंस तो गिरे हैं बट वी आर नॉट कवरिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बोलूंगा डेफिनेटली आप टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वीडियो देख लीजिएगा या इसके पूरे एमसीक्यू अच्छे से कीजिएगा। व्हाई? बिकॉज द क्वेश्चंस आर द सब्जेक्ट इज लिमिटेड वन, सो डेफिनेटली आप इसमें कुछ भी मत छोड़िए फॉर द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ रिलेटेड टू द मोटिवेशन थेरीज, एज लाइक डिफरेंट मोटिवेशन थेरीज, जैसे थेरीज है हु प्रपोज द थेरी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये सिंपल क्वेश्चंस गिरे थे। दो इट इज द हर्जबर्ग, मैस्लो, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थेरी, नियरली 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द मोटिवेशन। लीडरशिप, डेफिनेटली लीडरशिप पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस गिरे थे, बट हियर सम क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड और सम क्वेश्चंस आर लेंदी वन। अब मैं वापस बात करता हूँ यहाँ पे, द क्वेश्चंस आर, सम क्वेश्चंस इन द मैनेजमेंट आर लेंदी वन वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। अब ये क्यों है? क्योंकि हियर दे लुक यू एज द एम्प्लॉय ऑफ द एफसीआई। आप जब एम्प्लॉय बोल के काम करोगे फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तब आप कैसे एक्ट करोगे। सो डेफिनेटली फ्रॉम दिस कंसर्न लीडरशिप के बहुत से पैमाने थे, नथिंग बट आवर सिचुएशनल में आप कैसा करोगे, हाउ यू कुड हैंडल द सिचुएशन, हाउ कुड मेक द टीम इन अ मैनेजर लेवल, और इवन हाउ कुड you motivate the team. Okay, so from this concern questions are there where you are the employee or you are acting as an employee of the FCI. So definitely कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले just think about that. Yes, if you are the employee of FCI, what you have to do in an ethical manner so that your team should be, yes, team पे भी क्वेश्चंस गिरा था यहाँ पे। For the team concern again the question are there. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जानबूझ के अच्छे से कीजिएगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू दिस इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये इसी पे ही नियर अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस आर ओनली फॉर द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। अब एक बात मैं यहाँ पे वापस बोलूंगा, हियर यू मस्ट केयर अबाउट द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। होता क्या है, वी जस्ट केयर अबाउट द फेयोल, क्योंकि फेयोल इज यूनानिमसली नोन, तो हम खाली फेयोल को ही केयर करते हैं। बट व्हाट आर द रेस्ट, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, मार्क फोलेट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, तो ये चीजें आप अच्छे से कीजिए। डेफिनेटली दे आर यूजफुल इन द एग्जामिनेशंस। फाइन, नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड वन, फाइन, दैट इज द एथिक्स। इन टर्म्स ऑफ इथिक्स, इथिक्स के बारे में कहूंगा द मेजर क्वेश्चंस ऑफ इथिक्स ऑन द फर्स्ट पार्ट। देखिए दोस्तों, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट कोशिश की थी, फर्स्ट पार्ट में
ऑल थेरीज ऑफ इथिक्स, पूरी इथिक्स की थेरी हमने यहाँ पे कवर की थी, तो उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस गिरे थे इथिक्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टन सिचुएशन इज प्रेजेंटेड ऑन टूवर्ड्स यू, ठीक है, कुछ सिचुएशन आपको की गई है, यहाँ पे ध्यान में रखिए। द क्वेश्चंस ऑन इथिक्स आर समवॉट लेंदी वन, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, मे बी 2 to 3 लाइनर क्वेश्चन है, जैसे मैनेजमेंट के आधे क्वेश्चंस 1 लाइनर थे, वैसे यहाँ पे बात नहीं है, 2, 3 मे बी 4 to 5 लाइनर क्वेश्चन, बट यू हैव द टाइम, आपके पास टाइम है, अच्छे से वो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज इट, आपको अच्छे से एनालाइज करना है एंड देन गो फॉर द आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटरफेस, डेफिनेटली यहाँ पे भी इथिक्स पे क्वेश्चंस गिरे थे, व्हाट डू मीन बाय द टर्म इथिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थेरीज ऑफ इथिक्स। इसमें देखिए जैसा हमें पता है, कीप इन माइंड, डू द थ्योरी फ्रॉम द बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू, डिओंटोलॉजी थ्योरी, ड्यूटी बेस्ड थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, इट इज आउटकम बेस्ड थ्योरी, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, डेफिनेटली दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, इसके बाद वैल्यूज, डेफिनेटली एक क्वेश्चन वैल्यू पे भी गिरा था, what how values are the self principles and how they are actually useful in the life। कंट्रीब्यूटर पे सिंपली वन एक ही क्वेश्चंस गिरा था, यस, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस देयर आर क्वेश्चंस, व्हाइल हाउ यू गो फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बात आती है हमारी गवर्नेंस, नथिंग बट कारपोरेट गवर्नेंस। सो रादर देन टू द पॉइंट क्वेश्चन, वापस मैं कहूँगा, रादर देन टू द पॉइंट क्वेश्चंस, दे गिव यू सर्टेन टाइप्स ऑफ हिंट्स, certain rules, and in that rule or in that condition आप कैसे बिहेव करोगे, like this is the question। okay, now in terms of fourth आप अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने ये बात कही थी, definitely it is most important, code of conduct and code of ethics। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस गिरे थे कि दे गिव सर्टन एग्जांपल्स एंड दैट टाइप ऑफ एग्जांपल इज सूटेड इन विच कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। ओके, ध्यान में रखिए, और एक बार बताता हूं, कोड ऑफ कंडक्ट इज मैंडेटरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल कोड ऑफ एथिक्स इज एज पर ह्यूमन वैल्यू, एज पर इंडिविजुअल, दैट्स वाई ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज वॉलंटरी। ओके, सो इस पे भी क्वेश्चंस गिरा था। आरटीआई, यस, आरटीआई पे भी, आरटीआई पे कम क्वेश्चंस थे, 1 से 2 ही क्वेश्चंस थे आरटीआई पे। कोड ऑफ कंडक्ट पे सरप्राइजिंगली नॉट 1 नॉट 2, नियरली 3 क्वेश्चंस आर देयर ओनली ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट। आप कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से कीजिए, rather than I say that do the comparison, I given in one of my video the comparison between the code of conduct and code of ethics। fine, work culture, yes, definitely there are questions in the work culture also। probity पे क्वेश्चन नहीं था, पर डेफिनेटली आप ये कीजिए, इस पे ध्यान में रखिए, टू दी पॉइंट कैसे थे, फर्स्ट our theories of ethics, then principles, and then certain situations where you have to handle it with a ethical manner, and code of conduct is the most important thing for the same। यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखिए, here different types of skills they are utilized। okay, यहाँ पे आपकी कुछ skills या capabilities when you act as a manager, so the skills are nothing but certain skills are the interpersonal skill। so which type of interpersonal skills utilized by the manager during certain situations, तो राइट, these are the options। तो यहाँ पे आपको खाली जज करना है with taking small time and analyzing the things, आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के बाद ही ये चीजें करनी। फाइन, नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर में कहूंगा द क्वेश्चन आर नॉट दैट मच लेंदी, एंड अगेन इट इज, वी कुड से द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस आर easy to moderate। okay, for the agriculture it is easy to moderate, for our management it is definitely easy, and for ethics it is moderate one। okay, now यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया, yes, definitely cropping pattern पे questions थे, what type of cropping pattern, what are the examples and the particular statistics, followed by greenhouse effect, yes it is there, IP integrated pest management पे questions थे, soil, yes, questions are there on the soil conservation or soil or water holding capacity, इस पे भी क्वेश्चंस था एग्जाम में। मेजर क्रॉप्स, वी नो दिस, नाउ यू मस्ट केयर अबाउट दिस ई टेक्नोलॉजी, हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स विच आर यूटिलाइज्ड फॉर द फार्मर दैट आर इन द एग्जामिनेशंस। ये पार्ट हमें थोड़ा सा एग्री इकोनॉमी में भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। सो दिस इज विथ कंसर्न टू आवर एग्रीकल्चर सिलेबस। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगा, विथ कंसर्न टू कंप्यूटर द क्वेश्चंस आर टू मच इजियर वन। कंप्यूटर में क्वेश्चंस बहुत इजी थे, सिंपल वन, एग्जैक्टली एब्रिविएशन का फुल फॉर्म पूछा था वहाँ पे, नथिंग बच, अगर हम कहेंगे HTTPS
वेयर यस स्टैंड्स फॉर व्हाट, इतना इजी क्वेश्चंस गिरा था। देन सम ऑफ द एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप एक ही काम कीजिए, दोज फाइल्स विच आर अवेलेबल विथ यू मे बी इन द एक्सेल फॉर्म, वो एक बार खाली रिवाइज कीजिए, यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं। एंड विथ कंसर्न टू जीके, ओके, विथ कंसर्न टू जीके, जीके इज टिपिकली फॉर पास्ट 4 मंथ्स, पास्ट 4 मंथ के ही जीके उन्होंने पूछे थे, उसमें भी मेजर कंसर्न ऑन द नेशनल बेस्ड जीके, उसमें एग्जैक्टली लाइक फिल्म फेयर अवार्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड, इसी पे जीके बने हुए थे। एंड डिफरेंट स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट आफ्टर 2020, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड ऑन और एग्रीकल्चर इकोनॉमी। फाइन, सो देखिए अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी में ये सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यहाँ पे हम बात करेंगे एमएसपी, एमएसपी पे क्वेश्चन था, पीडीएस टीपीडीएस, एट व्हाट रेट commodity could be provided by means of the TPDS, targeted public distribution system, years, ये भी यहाँ पे अच्छे काम में आएंगे। buffer stock, definitely there are 3 questions from this chapter, 2 to 3 questions are already in the examinations. apart from that security is there, टेक्नोलॉजी मिशंस पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था इस चैप्टर पे, खाली आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ईयर देख लीजिए, दैट कुड बी हेल्पफुल टू यू। एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस यहाँ पे गिरे थे। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पे कुछ क्वेश्चंस थे, बट दे आर अगेन लेंदी क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए विद कंसर्न टू योर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यस, एग्रीकल्चर, यहाँ पे प्राइस एनालिसिस, यहाँ पे हम कहेंगे CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, डेफिनेटली यहाँ पे CACP पे एक क्वेश्चन था, टिपिकली विद कंसर्न टू कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस विच टेकिंग केयर अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, इसके अलावा ध्यान में रखिए सर्टन स्कीम्स आर देयर, जैसा हमने बताया था प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, ओके, इट इज टिपिकली फॉर द फिशरी। सो ये कहाँ तक थी हमारी 2024-25, सो इस पे भी क्वेश्चंस था। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट आवर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, फसल बीमा योजना, इस पे भी क्वेश्चन था। यहाँ पे ध्यान में रखिए within 72 hours you have to notify to the different types of government authority if any type of chances are that you have to incur to the crop insurance। अगर आपको क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए तो आपको 72 घंटे के बीच में काम करना पड़ेगा अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट MCQs आर देयर ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। यहाँ पे और एक स्कीम थी डेफिनेटली अंडर ग्रीन, हमारी जो ऑपरेशन ग्रीन, देयर आर 3 क्रॉप्स इन द स्कीम, किन टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इस पे हम ऑलरेडी बात की थी, तो ये रहेगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशंस, ऑलरेडी मैंने कहा एक हमारा ब्लू रिवोल्यूशन पे ये तो ऑलरेडी गिर चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन रिवोल्यूशन पे भी एक क्वेश्चन गिरा था एंड दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यस डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर मार्केटिंग देयर इज वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस आर देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस आर definitely they are from the syllabus itself, syllabus के ही questions थे, but at certain times the paper is easy while at certain times the paper is moderate, at certain times it is one liner, at certain times it is a lengthier one। fine, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल के बारे में। देखिए टेक्निकल में सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रीकल्चर, ये बात हमने ऑलरेडी कर दी है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप, इस पे भी क्वेश्चंस थे, लाइक स्टैटिस्टिक्स of different types of Indian agriculture, ranking, definitely questions are there. In terms of principles of preservation, questions are not up to that level, but yes, extension, agriculture extension पे भी questions थे, so definitely questions are there. Biotechnology, there are we could say more questions in terms of biotechnology, nearly 12 questions are there in terms of biotechnology. In agriculture पे 18 questions थे. In terms of biotechnology, you could go with the different types of your crops एंड पेस्ट, उसके लिए कौन कौन से है, पेस्टिसाइड कौन कौन से है, तो ये आपका जो टेबल है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस थे सम ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। यस, एक क्वेश्चन था यहाँ पे पीसीआर पे भी एक क्वेश्चन था, विच एंजाइम इज देयर इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टेक पॉलीमरेज, दैट इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ एंटामोलॉजी, IPM, डेफिनेटली IPM पे क्वेश्चन था। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट एंड क्लासिफिकेशन, इस पे भी ऑलरेडी एक क्वेश्चन था। एंड बेसिक थिंग इज what are the beneficial and harmful insects, how they are classified, इस पे भी क्वेश्चंस था। In terms of chemistry, definitely questions are there in chemistry, nearly we could say 9 to 10 questions are there in terms of chemistry। यहाँ पे organic, inorganic ये चीज़ें थी। and law पे directly years related questions थे। there are definitely questions on PFA, our Food Safety Standard Authority of India, Food Safety Standard Act,
यस आरटीआई पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे. सो क्वेश्चंस आर देयर ऑन एवरी टॉपिक, दो 1-2 और दो 10-12, बट यस क्वेश्चंस आर देयर विद इन द सिलेबस. ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज इन लास्ट एग्जामिनेशंस क्वेश्चन ये बहुत टफ थे. अभी हम करेंगे overall level is nothing but the moderate one. Overall level of the question paper is moderate one. So here I must suggest you a strategy to understand the question. Okay, first of all you have to understand the question as you have the time. आपके पास टाइम है and then analyze the answer, because at least 20% questions are on the basis of analysis. You have to analyze and they are very easy. Keep in mind the questions are very easy. Just take a certain small amount of time so that you are aware about what is the answer. ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखें. So this is the review of our today's paper. Okay, definitely ये रिव्यू आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा. और एक बात मैं रिवाइज करता हूँ खाली. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम. सबसे पहले आपको करना है मैनेजमेंट एमसीक्यूज. ओके, मैनेजमेंट एमसीक्यूज में योर फोकस शुड बी management principles followed by evolution of management and name of the different types of scientist. Okay, इसके अलावा you have to must focus on the motivation and leadership theories. Who propose the theory, what are the concerns, or the most important thing your organization structure. ये आप बहुत अच्छे से कीजिए. दो इट इज़ द लाइन एंड स्टाफ, मैट्रिक्स, हाइब्रिड, एग्जैक्टली क्या नेचर है, ये आप, मैं आप कहूँगा ये आप वीडियो से कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड वन इज द रिवीजन ऑफ योर एथिक्स एमसीक्यू. दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ क्रैकिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. सो डेफिनेटली इट इज फॉर यू. बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू. ओके.